नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। भाई आज संस्कृत पढ़ाई क्लास है 6, जिसमें हम 51 से लेकर 60 तक डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी को आपका सीटेट है और सीटेट हमें क्रैक करना है हर हाल में। तो उसके लिए आपके सामने ईजीएस्ट मेथड है पॉजिटिव और नेगेटिव का। इस मेथड को अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 100+ मार्क्स आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। बट आप एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए कि संस्कृत की क्लासेस देखने से पहले आप हिंदी, ईवीएस और सीडीपी की क्लासें ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब तक आप वो क्लासें नहीं देखेंगे तब तक यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत रहेगी। और देखो भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव समझने का जो तरीका है वो वही है कि आप हर क्लास को सीरियल वाइज देखें और बिना स्किप किए देखें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी समझ में आएगा और 100+ मार्क्स जो है आप स्कोर भी करोगे सीटेट में। चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि यह संस्कृत से डरो मत, और आप नेगेटिव पॉजिटिव पहले सीखो। ये कैसे सीखोगे मैंने बता दिया, हिंदी, सीडीपी और ईवीएस। इसकी कम से कम 10-10, 15-15 क्लासेस देख लीजिए, चैनल पे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर जिस बच्चे को संस्कृत का सा भी नहीं आता है वो भी संस्कृत की पैडा में 15/15 स्कोर करेगा। कैसे स्कोर करेगा? नेगेटिव और पॉजिटिव से। आप कुछ मत पढ़ना, बस नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स देखना और आंसर करते चले जाना। चुटकियों में आंसर सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। एषु विद्यालयेषु सामान्य विशिष्ट शिक्षा मध्य भेद न विद्यते ते कथन्ते। अब देखिए, संस्कृत में मैंने भी कोई पीएचडी नहीं करी है, लेकिन यह है कि हम काम चलाएंगे। पहली बात तो ये कि संस्कृत को आप हिंदी की तरह पढ़ो, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं ना वैसे ही संस्कृत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। देखो, एषु क्या, ये ऐसा विद्यालय सामान्य और विशिष्ट शिक्षा मध्य भेद, मध्य मतलब बीच में भेद ना करें, वो कौन सा विद्यालय होता है। चलिए, विशिष्ट विद्यालय, देखो जो विशिष्ट विद्यालय होते हैं वो विशिष्ट बच्चों के लिए होते हैं, तो सामान्य बच्चे तो आए नहीं यहाँ पे। अति विशिष्ट विद्यालय, ये तो और भी ज़्यादा विशिष्ट हो गया। स्तरीय विद्यालय, ये देखो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, उसको होल्ड पर रखेंगे। अब देखो, एक हमारा वर्ड आया समावेशी। समावेशी जो वर्ड है ये पॉजिटिव है। अब मान लो, ये तो मैंने आपको समझाया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समझ गए हैं, आप उसके अभ्यस्त हो गए हैं, आपने सीख लिया है कि ये वर्ड नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो देखो क्या करोगे आप। ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसके बाद आपको संस्कृत नहीं आती, आपको समझ में नहीं आया ना, ये समझ में आया ना, ये समझ में ना, ये समावेशी समझ में आ रहा है ना, इसको पॉजिटिव करेंगे और आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वेरी इजी। नेगेटिव पॉजिटिव से आपका बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा। वाचन वाचन कौशल अभ्यासार्थ किमत्यम आवश्यकम। कहने का मतलब है कि अगर जो वाचन जो कौशल है यानी कि जो स्पीकिंग है आपकी, उसके लिए कौन सी चीज़ जरूरी है, आवश्यकता है जिसकी। चलिए, सुंदर चित्राणी, देखो सुंदर चित्र, सुलेख, ये नेगेटिव होता है। विश्वकोश, ये भी नेगेटिव है। दीर्घ वाक्यादन, जो दीर्घ और लघु यानी कि कम और ज़्यादा, ये लगभग लगभग नेगेटिव होता है। अब देखो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सीखेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी, सीडी और ईवीएस की क्लासें देखिए, तब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समझ में आएगा। वैसे तो मेरा जो मेथड ही है वो नेगेटिव पॉजिटिव का है, पूरे का पूरा सीटेट नेगेटिव पॉजिटिव से मैं आपका ख़त्म करवा दूंगा। जो चीज़ें याद करने के लिए बस उन्हें याद करना पड़ेगा, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव। तो भाई जब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही हो गया। लिपि ज्ञान, बाकी मैं समझा भी देता हूँ। देखो, जब तक आपको किसी भाषा की लिपि का ज्ञान नहीं होगा तो आप ना तो उसे पढ़ पाओगे, ना बोल पाओगे, ना समझ पाओगे, तो लिपि ज्ञान जरूरी है। लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये जब ये तीनों नेगेटिव हो तो ये तीनों उत्तर तो हो नहीं सकते, तो आंसर तो यही होगा। आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपना दिमाग लगाया तो भाई फिर मेरी कोई गारंटी नहीं, मेरे दिमाग से, मेरे नेगेटिव पॉजिटिव से करोगे सीटेट क्लियर। परिप्रक्षा, इसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग यानी कि प्रश्न पूछना। आधारित अधिगम यानी कि प्रश्न पूछना, या जो क्वेश्चनिंग आधारित अधिगम होता है वो क्या होता है। चलिए केवल शांत छात्रम प्रेरति, केवल नेगेटिव। शांत छात्र का मतलब वही होता है अनुशासित छात्र, और अनुशासन नेगेटिव वर्ड है।
छात्रेषु रचनात्मक चिंतन ना पोषयति। अब देखो रचनात्मक चिंतन तो पॉजिटिव है, लेकिन आपने ना लगा दिया, यानी कि उसका पोषण नहीं करना है, तो फिर ये भी नेगेटिव हो गया। छात्रान प्रश्नान प्रष्टु प्रेरति, यानी कि छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। देखिए छात्र के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है, टीचर के द्वारा प्रश्न पूछना नेगेटिव होता है। अब क्यों होता है ये समझ लो, आज समझा देता हूँ। जब छात्र कब प्रश्न पूछता है, जब बच्चा सीख रहा होता है और उसके सीखने में बाधा आ जाती है, तब वो प्रश्न करता है। जब उसको कोई डाउट होता है तब वो प्रश्न करता है, जब वो जिज्ञासु होता है तब वो प्रश्न करता है। तो इसलिए छात्र के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव और टीचर के द्वारा प्रश्न पूछना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जब टीचर कहता है हाँ भाई अब मैं प्रश्न करूँगा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा, देखता हूँ कौन जवाब देगा, समझ लो जो क्लास है ना, क्लास के बच्चों की सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है, यार सर जी मुझसे ना पूछ लें, पता नहीं क्या पूछ लें, मुझे नहीं आता होगा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो जब टीचर ये बात कह देता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा, तो बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, और जहाँ बच्चे ने अनकंफर्टेबल फील किया, जहाँ बच्चे को अच्छा नहीं लगा, जहाँ बच्चा दुविधा में पड़ गया, समझ लो वो नेगेटिव है। तो टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, बच्चा प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव। तो भाई वो क्वेश्चनिंग वाली ही बात हो रही थी। अब क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, चौथा और पढ़ लेते हैं। छात्रे भय चिंतनात्मक प्रोत्साहन ना चिंतनात्मक पॉजिटिव है। अब आप उसको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हो, तो फिर ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बचा। अब 3 तो आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर तो यही होगा। अब ये तो मैंने देखो आपको समझाया, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है, आप क्या देखोगे, छात्रान प्रश्न पूछा प्रेरित, यानी कि छात्र प्रश्न पूछे इसके लिए उसको प्रेरित करो, तो ये तो पॉजिटिव है, केवल नेगेटिव हो गया। रचनात्मक चिंतन, इसको पोषण नहीं मिल रहा, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव होगा। सीधा आंसर कर दो, चाहे आप क्वेश्चन पढ़ना या मत पढ़ना, आंसर आपका ठीक होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। कस्मिन अपि पाठ्य वस्तुना संदर्भे मूल्यम इति शब्देन का अभिप्राय। कोई भाई पाठ्य वस्तु है, उसमें मूल्य का क्या मतलब है? देखिए टीचिंग के अगर बात करूं तो टीचिंग में मूल्य जो होता है, जो वैल्यू होता है, उसका मतलब होता है जैसे मोरल वैल्यूज जो होते हैं। यहाँ पे मूल्य का मतलब पैसा नहीं है, और अगर मूल्य का मतलब पैसा हो जाए तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब हम इसे नेगेटिव पॉजिटिव से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। शब्दस्य विभिन्न प्रकार प्रयोग, शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग। देखो जो विभिन्न है ये पॉजिटिव वर्ड है, और उसका प्रयोग भी हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये देखते हैं आगे। शब्दस्य शब्दकोशीय अर्थ, देखिए शब्दकोश ये नेगेटिव वर्ड है। आपका प्राइमरी का छोटा बच्चा है, प्राइमरी या प्राइमरी का, इसको शब्दकोश डिक्शनरी देखनी अभी नहीं आती है, ना उसको समझ में आएगा। तो भाई जब वो समझ में नहीं आएगा, उसको देखना नहीं आता है, तो आप उस पर जोड़ दोगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये नेगेटिव हो गया। तो इसे तो नेगेटिव कर दिया, ये तो बिल्कुल हट गया। शब्दस्य संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना, संदर्भ कहीं भी आए पॉजिटिव करना, अर्थ कहीं भी आए पॉजिटिव करना। आगे चलेंगे। दूसरा विशिष्ट संदर्भे शब्द प्रयोग। अब देखो जब ये विशिष्ट की बात हो गई ना, तो ये एक तरफा चला गया। जब आपको लगे कि कोई भी ऑप्शन एक तरफ जा रहा है, तो समझ लो कि वो नेगेटिव है, क्योंकि एक तरफ जाने का ये मतलब होता है कि आप कुछ विशिष्ट बच्चों की तरफ जा रहे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। जब आप विशिष्ट की तरफ चले जाओगे, विशिष्ट जो संदर्भ है उसमें उसको प्रयोग करोगे, बाकी को तो छोड़ दोगे। बट जबकि हमें छोड़ना कुछ नहीं है, हमें स्कोप जो अपना है वो ब्रॉड रखना है। तो भाई ये एक तरफा जा रहा है, ये भी नेगेटिव। अब देखो ये तो बिल्कुल हाँ ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया। अब आप दो में फंसोगे, एक तो इसमें फंस गए और एक इसमें फंस गए। और सीटेट में देखो ऐसे कई प्रश्न होते हैं, जब हम 2 में 3 में 4 में फंस जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमारे पास 3 मंत्र है। पहला आप देखेंगे, पहले मंत्र में क्या देखेंगे, स्कोप ज़्यादा कहाँ है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चों को कहाँ अच्छा लग रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चा क्रियात्मक कहाँ ज़्यादा है, बच्चा लर्निंग बाई डूइंग कहाँ कर रहा है, ये सब पहली चीज़। दूसरी देखना कि मेरे पॉजिटिव वर्ड्स ज़्यादा कहाँ हैं, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तब भी कुछ समझ में ना आए तो एक बार प्रश्न पढ़ना, फिर उत्तर देखने की कोशिश करना, फिर अपना दिमाग लगाना। तो पहला ही देखेंगे हम स्कोप। देखो पहले में क्या है, शब्द जो है उसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है, शब्द का संदर्भगत, संदर्भ यानी कि जहाँ ज़रूरत है वहीं प्रयोग करो, और उसका अर्थ भी बताना, अर्थ का भी ज्ञान करना है। तो ये इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्कोप है इसमें, ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए आंसर थर्ड होगा। देखो वैसे तो अगर आप पेडागोजी पढ़ने के चक्कर में लग गए ना,
तो भाई पेडागोजी का कोई आपको कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जो आपको एक्सपर्ट कर दे। मेरे तरीके से चलोगे तो सीटेट तो क्लियर हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है। तो भाई मेरा कहा मानो अगर सीटेट क्लियर करना है तो श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनार्थ शिक्षणेन प्रयुक्त विभिन्न गतिविधियों किम समीनीचम। अब मान लो आपको ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फ्री में बताता हूँ कि भाई श्रवण कौशल है, उसके मूल्यांकन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा ही पूछ रहा है वो। श्रवण कौशल, ठीक है ना, यानी कि लिसनिंग। चलिए यहाँ से चलते हैं। उच्च स्वरणे पाठ पठन, ऊंचे स्वर में पाठ पढ़ना। उच्च जो वर्ड है ये नेगेटिव है, ध्यान रखना। उच्च स्वर, उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, उच्च लक्ष्य, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं, लिख लो इनको। श्रुत समग्रिया विश्लेषणम, यानी कि सुनने के समय उसका विश्लेषण करना। अब श्रवण कौशल की बात हो रही तो ये हो सकता है, और विश्लेषण करना पॉजिटिव होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब यहाँ देखेंगे छात्र दृष्टि छाया चित्रणाम समीक्षा। चित्र जो वर्ड है ना ये नेगेटिव है, क्योंकि चित्र से बच्चा सीखता तो है लेकिन तभी तक सीखता है, तभी तक उसको जानकारी रहती जब तक उसके सामने रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो छोटा है ना, हमारी तरह थोड़ी है बच्चा कि हमने एक बार कभी कोई चित्र देख लिया और हमें फिर अरे यार ये तो मैंने चित्र वहाँ देखा था, इसका तो मतलब ये है। जैसे आपने देखा हो करोड़पति में, सर वो मैंने पढ़ा था तो उसको याद रह गया। लेकिन ये हमारा बच्चा बहुत छोटा है। देखो सीटेट का भगवान जो है ना वो बच्चा है, इसलिए इस बच्चे को नाराज मत करो, इस बच्चे के हिसाब से सब कुछ करो आप, तो आप क्लियर कर जाओगे। चित्र नेगेटिव। छात्र दृष्ट सामग्री विस्तृण व्याख्या, व्याख्या प्रवचन देना, भाषण देना, ये नेगेटिव होता है। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब क्योंकि श्रवण कौशल की बात हो रही है और जो श्रुत सामग्री है कि बच्चा क्या क्या सुन रहा है, क्या क्या उसका इनपुट जा रहा है, कानों में क्या क्या जा रहा है, उसका आपको विश्लेषण करना है, तो ये पॉजिटिव है। इससे जो है बच्चा ज़्यादा सीखेगा। मूल्यांकन में आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रक्षा आश्रित अधिगमन, यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इतस्यम लक्षणम कुत्र, इसका क्या मतलब, क्या इसकी विशेषता है? लक्षण मतलब क्या विशेषता है? इसने अपने आप ही कह दिया इंक्वायरी बेस्ड। तो देखते हैं। शिक्षक कार्य स्पष्टीकृत अधिगमनार्थ सहायता करोति, यानी जो शिक्षक है वो अधिगम जो अधिगम कर रहा है उसकी सहायता करता है। देखो सहायता जो वर्ड है ना वो पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? जब बच्चे की हो रही हो। अब शिक्षक किसकी सहायता करेगा? बच्चे की करेगा, है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। छात्र स्व वर्ड पॉजिटिव, जिज्ञासा प्रकट कुर्वन्ति, यानी बच्चा अपनी जिज्ञासा को प्रकट करता है, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तीसरा देखो ऊपर जो लिखे हुए हैं पहला और दूसरा, भाई अभी दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। तीसरा केवल दूसरा, ऐसा नहीं है, देखो इसमें भी बच्चे की क्योंकि सहायता हो रही है तो ये पॉजिटिव है। और मैंने बताया कि आंसर कौन सा होगा? ब्रॉड आंसर होगा जिसमें ज़्यादा संभावनाएं हो, तो थर्ड, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थ किम आवश्यकम, बच्चे के लेखन कौशल यानी कि राइटिंग जो उसका है उसके वो कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या आवश्यकता है। देखो मुझे भी संस्कृत नहीं आती है, बस मैं भी देखो हिंदी की तरह पढ़ रहा हूँ, आप भी ऐसे ही से हिंदी की तरह पढ़ोगे। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, इसके नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने के लिए आपको हिंदी की क्लासेस देखनी पड़ेंगी सारी, जितनी भी प्लेलिस्ट में हैं चैनल के ऊपर, तभी आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आएगा। हिंदी के साथ सीडी भी देखिए और ईवीएस देख लिया आपने, फिर तो बस समझ लो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। चलिए छात्राणां लेखनस्य मूल्यांकनम किम आवश्यकम, लेखन का मूल्यांकन करना है उसके लिए क्या जरूरी है? कोई पॉजिटिव चीज़ जरूरी होगी भाई, है ना। देखते हैं, यहाँ से देखते हैं फोर्थ से। छात्र भय मौखिक अभिव्यक्ति औपचारिक अवसर प्रदानम, यानी कि बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक अवसर प्रदान करो। देखो अवसर प्रदान करना तो होता है पॉजिटिव, बट जो ये औपचारिक वर्ड है ये नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव रहेगा। अच्छा जो मैंने कह दिया ना नेगेटिव, वो नेगेटिव ही रहेगा, जो कह दिया पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगा। कहाँ, ये भी ध्यान कर लो, सीडीपी का 90 मार्क्स का पोर्शन फर्स्ट पेपर में, यहाँ ये नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, जो मैंने बोल दिया। सेकंड पेपर में सीडीपी का 75 मार्क्स का पोर्शन है, उसमें ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव कहीं यूज मत करना, क्योंकि यूज होगा भी नहीं, ये सिर्फ सीटेट का पैटर्न है, सीटेट में यूज होगा और कहीं नहीं। चलिए व्याकरण कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, क्योंकि आपका बच्चा है 5 से लेकर 10 या 12 साल का, ये बच्चा व्याकरण या व्याकरण के नियमों को पढ़ना पसंद नहीं करता। अरे वो पसंद नहीं करता तो नेगेटिव कर दो, सब बच्चे के हिसाब से चलेगा। शब्द चयन प्रकरण संदर्भे परिसीमित विकल्प, यानी कि
शब्द जो चयन है, जो प्रकरण है, उसके संदर्भ में परिसीमित, सीमित का मतलब क्या हो गया, आपने इसको बाउंड कर दिया, और जहाँ चीज़ बाउंड हो जाए समझ लो वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो देखो भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तीनों तो नेगेटिव हो गए, तो आंसर तो यही होगा। अब इसमें क्या पॉजिटिव है, देखो, लेखन संदर्भ है, संदर्भ पॉजिटिव, प्रतिपुष्टम पॉजिटिव, अवलोकन पॉजिटिव, आंसर कर दो। अब इसको समझने की जरूरत नहीं है संस्कृत में क्या लिखा है, इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, उसका क्या मतलब होगा। अगर आप वो सब समझते हो तो भाई कोई सा भी चैनल देख लो। सीटेट क्लियर करना है तो गौतम सीटेट क्लासेस के पास रहो। क्यों, बताता हूँ। अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव सीख लिया तो देखो, छात्र के लेखन कौशल मूल्यांकन में क्या आवश्यक है, भाई कोई पॉजिटिव चीज़ आवश्यक होगी। आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट डालो कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, फिर देखो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कैसे मिलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति औपचारिक नेगेटिव, व्याकरण नेगेटिव, परिसीमित करना नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर। बताओ इसमें क्या संस्कृत सीखने की ज़रूरत है भाई, वेरी इजी। बट कब, जब आप गौतम सीटेट क्लासेस देखे होगे और नेगेटिव पॉजिटिव को समझोगे। नाट्यम पठयतु किम उत्कर्षम, नाटक पढ़ाना है हमें, नाटक पढ़ाते हैं ना, ये आपका सेकंड पेपर जो है, यानी कि जो सीटेट का सेकंड पेपर उसका क्वेश्चन है। तो नाटक के जो पढ़ाएंगे हम, उसमें क्या उत्कृष्ट है, क्या चीज़ ज़रूरी है, देख लेते हैं। पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए भी, जो पॉजिटिव चीज़ है वही ज़रूरी होगी। कथाएँ भावम अवगंतु नाटकस्य मौन वाचन। अब भाई ये सोचो यार, नाटक का मौन वाचन कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल, हटा दो इसको। कथा व्याकरण, मैंने बताया व्याकरण नेगेटिव। चय अधिकृत विशिष्ट प्रश्नावल्य द्वारा छात्र परीक्षण, परीक्षण नेगेटिव, प्रश्नावली नेगेटिव, ये तीनों वर्ड नेगेटिव हैं। इनको लिख लिया करो, बार बार बताता हूँ, इससे ही सीटेट क्लियर होगा। प्रश्नोत्तर कहीं भी आ जाए नेगेटिव। अब क्या बचा भाई, आंसर। और देखो नाटक में क्या होता है, छात्र स्वानुगुण नाटकस्य अभिनय, छात्र भावानुगुण, यानी कि जो भाव होता है उसके हिसाब से छात्र उसमें अभिनय करता है। यही नाटक पढ़ाने का उद्देश्य होता है। बच्चों से आप खुद करवाओ, क्योंकि ऐसा अगर करेगा तो बच्चा लर्निंग बाई डूइंग सीखेगा, और बच्चा अगर लर्निंग बाई डूइंग सीख रहा तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, यही पॉजिटिव है, यही आंसर है। आगे बढ़ जाएंगे हम। और देखो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव सीखे तो इसका आंसर कितनी जल्दी मिलेगा। उत्कृष्ट चीज़ वही होगी जो पॉजिटिव है, इसको ना इस तरह से पढ़ना सीखो। मौन वाचन हो नहीं सकता नाटक में, व्याकरण नेगेटिव है, परीक्षण नेगेटिव है, प्रश्नावली नेगेटिव है, प्रश्नोत्तर नेगेटिव है, तो आंसर यही है। आप चाहे इसमें कुछ हो या ना हो, बट आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्रवण कौशल संबंधी गतिविधि मूल्यांकन क्यों आवश्यक, यानी कि श्रवण का जो कौशल है उससे संबंधित जो गतिविधि है उसके लिए क्या जरूरी है, भाई पॉजिटिव चीज़ जरूरी होगी, ध्यान रखो, तो पॉजिटिव ढूंढना है। चलिए देखते हैं। लिखित कार्य से अधिकाधिक अभ्यास, अभ्यास कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। अभ्यास सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव होता है, यदि जो प्रश्न है वो खेल से संबंधित है, वहाँ जो अभ्यास है पॉजिटिव हो जाएगा, वरना सब जगह नेगेटिव रहेगा। दूसरा देखेंगे। श्रुत सामग्री अधिकृत विविध प्रकाराम प्रश्न, विविध विभिन्न वैविध्यपूर्ण पॉजिटिव। अब देखो यहाँ सिर्फ प्रश्न है, प्रश्नोत्तर नहीं है। अगर प्रश्नोत्तर होता तो नेगेटिव हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान करनी पड़ेंगी आपको। वर्ण विन्यास अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव। स्तरीय वाचन सामग्री, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव, इसलिए इसको हम होल्ड कर देंगे। अब हमने क्या ढूंढना था, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, ये रहा जी पॉजिटिव। और देखो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसने कहा किम आवश्यक, तो वही चीज़ आवश्यक होगी जो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव वर्ड मिला इसमें एक विभेद, ये नेगेटिव मिल गया, ये नेगेटिव मिल गया, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आंसर करो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। कस्मिंश्चित् पाठे प्रयुक्तस्य कस्यापि शब्दस्य किम मूल्यम इतनेन अभिप्राय अस्ति। अब मुझे ये समझ नहीं आया, मैं तुम्हें सही बताऊं, सच बताऊं, आपके साथ भी ऐसा होगा, हालांकि मैं बता सकता हूं इसका मीन, आपके साथ भी ऐसा हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप ऑप्शन पढ़ोगे। शब्दस्य अप्रत्यक्ष प्रयोग, शब्द प्रयोगस्य भिन्नानि रूपाणि, शब्दकोशीय अर्थ। अब ये शब्दकोश से तो आपको लगेगा हाँ चलो ये तो नेगेटिव, एक चीज़ तो नेगेटिव मिल गई, और कुछ नहीं मिल रहा। शब्दस्य संदर्भगत प्रयोग सार्थक, संदर्भगत पॉजिटिव, प्रयोग पॉजिटिव, सार्थक पॉजिटिव, कर दो आंसर। तो मित्रों ये थी क्लास हमारी आज की संस्कृत की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करा करो, आपके लाइक से मुझे बहुत हौसला मिलता है। कमेंट करके अपना स्कोर बताना, और कोई चीज़ अच्छी लगी हो वही बताओ, अच्छी नहीं लगी है, कुछ सुधार चाहते हो वही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करो चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करो। क्यों,
क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया तो फिर क्लास आएगी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको जो है रिप्लाई करूँगा। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, गाइडेंस कुछ भी चाहिए, एनीथिंग। तो मित्रों पेपर आने वाला है, पास में आने वाला है, इसलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।